नमस्कार साथियों, मैं अंकुर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एजुकेशन विद डबल ए पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि संविधान का जो संशोधन, यानी कि जो भारत की हमारी रूल बुक है संविधान की, उसमें संशोधन किस तरीके से किया जाता है। साथियों देखिए, संशोधन करने का हम बात करें तो देखिए आर्टिकल हमारा है कौन सा, यानी कि अनुच्छेद हमारा 368। उसमें बताया गया है क्या, उसमें बताया गया है कि संशोधन की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से होगी। कौन सा अनुच्छेद है? 368, ये याद रखना है। अगर आप पॉलिटी के आप नोट्स बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप। हालांकि मैं एक एक करके सभी चीज़ों को बताऊंगा जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। साथियों देखिए, जो हमारा संशोधन की जो प्रक्रिया है ब्रिटेन के समान ज़्यादा आसान भी नहीं है, और यूँ कह लें हम अमेरिका के समान ज़्यादा कठिन भी नहीं है, यानी कि मीडियम है। या क्या मीडियम है? जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो मीडियम है। तो किस तरीके से संविधान में कोई संशोधन किया जाता है या फिर कोई भी कानून किस तरीके से नया कानून बनाया जाता है, आज की इस वीडियो में यही समझने वाले हैं साथियों। तो देखिए, पहले समझते हैं कि किस तरीके से हम विधेय बोलते हैं कानून को, यानी कि लॉ को। तो संविधान में कोई भी विधेय हमें लागू करना है तो सबसे पहले जाना पड़ता है हमें, या तो हम चले जाएं कहाँ पर, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। लोकसभा या राज्यसभा में हमें पेश करना होगा विधेय, जो लॉ हम संविधान में लागू करना चाहते हैं, या फिर संविधान से कोई भी चीज़ या कोई भी आर्टिकल कुछ भी हटाना चाहते हैं। कहाँ पर जाता है? पहले या तो लोकसभा में जाएगा या फिर राज्यसभा में जाएगा। अब देखो, ये बात मैंने समझा दी कि संसद के किसी भी सदन में हम पेश कर सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए, दोनों सदनों में अलग अलग पास होना बहुत जरूरी है। यानी कि देखिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पास होना चाहिए। कितने सदस्य हो? तो कम से कम 2/3 से, यानी कि 3/2 से, तो कम से कम पास होना चाहिए वो विधेयक। अब बात करते हैं, देखिए दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की 2/3, ये मैंने बता दिया। यानी कि मान लो कोई भी, जैसे कि मान लो संसद में कितने लोग हैं? 3 हैं, 3 सदस्य हैं, तो 3 में से 2 लोग तो उसको पास कर ही देवे। ठीक है साथियों, ये चीज मैंने आपको समझा दी। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जब देखिए दोनों सदनों में हमारा लॉ यानी कि विधेय, जब हमारा लॉ यानी कि विधेय यानी कानून जब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है, साथियों समझना इसको ध्यान से, लोकसभा और राज्यसभा से जो कानून पास हो जाता है फिर भेजा जाता है वो कहां पर? राष्ट्रपति जी के पास। क्यों? क्योंकि जब तक राष्ट्रपति जी साइन नहीं करेंगे उस कानून पर, वो कानून बन ही नहीं सकता, संविधान में संशोधन हो ही नहीं सकता, संविधान से वो चीज हट ही नहीं सकती। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, मान लो कोई भी कानून बनाया सरकार ने, तो वो सबसे पहले लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया। ठीक है, अब भेजते हैं किसके पास? राष्ट्रपति जी के पास, कि इस पर साइन कर दो, और सो ये कानून फाइनल हो जाता है, यानी बन जाता है। लेकिन एक चीज समझेंगे साथियों, राष्ट्रपति अपने पास नहीं रख सकते। जो भी कानून राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया है वो अपने पास नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? एक 24 में हमारा संविधान संशोधन हुआ था, सन 1971 में हमारा संविधान, एक 24वां संविधान संशोधन हुआ था, सन 1971 में हुआ था। उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति जी को उस कानून पर, उस लॉ पर, उस विधेयक पर क्या करना होगा? साइन करना ही करना होगा जब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाएगा। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री से करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रपति तो बस कठपुतली होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जब राष्ट्रपति जी किस पर, कानून पर क्या कर देते हैं? साइन कर देते हैं, तो क्या होता है? वो अधिनियम बन जाता है, विधेयक अधिनियम बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है। यूं कह लें हम, संविधान में संशोधन हो जाते हैं, संविधान से कोई भी चीज हट जाती है। अब एक समझते हैं ओवरव्यू। देखिए, जब कोई कानून हमें बनाना है तो कहां पर जाएगा? लोकसभा या राज्यसभा में, किसी में भी पेश कर सकते हैं हम। जब किसी में भी पेश कर देंगे तो वहां पर क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास करेंगे। कितने कितने? 2/3 से, कम से कम 2/3 सदस्य उसको पास करें, इतना होता है। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जाता है राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जी पास कर देंगे। राष्ट्रपति जी जब पास कर देते हैं तो विधेयक अधिनियम बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है। अब समझते हैं संशोधन के जो प्रकार हैं साथियों। संशोधन के कितने प्रकार हैं? तो संशोधन के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो होता है संसद में साधारण बहुमत संशोधन, यानी कि साधारण बहुमत से पास हो जाता है। ये होता है जैसे कि किसी भी राज्य को अपने अंदर लेना हो, यानी किसी भी देश को अपने अंदर लेना हो। जैसे सिक्किम हमारा नहीं था, सिक्किम लिया था, दूसरा देश था सिक्किम, तो इस तरीके से। या फिर किसी भी राज्य में परिवर्तन, किसी का नाम फाम करना हो तो इस तरीके से हम
ले सकते हैं। ठीक है साथियों, ये कहते हैं साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है। एक होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। संसद के विशेष बहुमत यानी कि खूब जब सभी दोनों सदनों में अच्छे खासे सदस्य हों, जब पास होता है कानून, तो उसे कहते हैं विशेष बहुमत। तो वो कब होता है? तो वो होता है देखिए, जैसे कि मान लो कोई भी हमें क्या करना है, कोई भी देखिए जैसे भत्ते हैं या फिर जो हमारा चुनाव आयोग है उसके हेर फेर करना हो कुछ भी, तो क्या करते हैं हम, विशेष बहुमत से उसको पास करना होता है। अब होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य के विधानमंडलों की स्थिति के उपरांत संशोधन। यानी कि एक होता है विशेष बहुमत, उसमें क्या होता है, राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं उनके सदस्यों को लिया जाता है। जैसे मान लो हमें करना कोई बड़ा बड़ा काम, यानी संविधान से कोई चीज़ हटानी है या फिर कोई चीज़ ऐड करनी है, तो वहाँ पर इस बहुमत का प्रयोग किया जाता है, तीसरे वाले का। तो आई होप साथियों आप समझ पाए होंगे कि संविधान में किस तरीके से संशोधन किया जाता है, या हम यूँ कह दें कोई भी नया कानून किस तरीके से पारित होता है। तो अगर समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।